कभी आपने सोचा है घर में हाथ की बनी हुई सेवइयाँ कितनी ही टेस्टी होती हैं। वो टेस्ट आपको बाज़ार की सेवइयों में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्योर आटे से बनी हुई होती हैं। बाज़ार वाली सेवइयाँ तो मैदे से बनी हुई होती हैं, और ये आटे वाली सेवइयाँ घर में किस तरह से बनाई जाती हैं, इसके लिए आपको सही तकनीक आनी चाहिए, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, और जहाँ भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। और मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ नमकीन सेवइयों की। जी हाँ, आपने अब तक तो मीठी सेवइयाँ ही खाई होंगी, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताने लगी हूँ नमकीन सेवइयाँ। और इतनी अच्छी और लजीज सेवइयाँ ये बनेंगी कि आप बाज़ार के नूडल्स और पास्ता वगैरह लेना और बनाना छोड़ देंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हेल्दी डाइट है। ये 1 किलो जितने मैंने सबसे पहले सेवइयाँ लिए हैं, उसको कढ़ाई में हम इसी तरह डाल देंगे और किसी कपड़े के साथ इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करना है आपने, इसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं लेना। इससे ये होगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सेवइयाँ तैयार होती हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनता है। और इस सेवइयों के मज़े की बात यह है कि आप एक ही दफ़ा में ही इन सबको अच्छे से भून के रख सकते हैं। ये कम से कम 1 साल 2 साल तक ये सेवइयाँ पड़ी रहती हैं, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती। बस ये है कि इसमें हवा नहीं लगनी चाहिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त सेवइयाँ हैं, आप इसको एक ही दफ़ा में भून के रख सकते हैं। अब हम इसी तरह इसको चम्मच हिला लेंगे और ये इसी तरह इसको भूनते जाएंगे। डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट गोल्डन कलर तक ही आपने रखना है। इसके साथ ही हम अलग बर्तन में पानी गर्म करेंगे और इसके अंदर ये सेवइयाँ डाल देंगे। पानी फुल गर्म होना चाहिए और फिर आपने इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट इसके अंदर डालना है। इतनी देर डालना है जैसे कि हम नूडल्स डालते हैं। मैं इस गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जब आप ये बनाएंगे, इसको देखते ही आपकी भूख चमक उठेगी। इस रेसिपी को एंड तक देखिएगा, तो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब हम इसी तरह इसको छलनी में डाल के अलग कर देंगे, इसका पानी निकाल देंगे और इसको ठंडा होने रख देंगे। लेकिन जब हम इसको छलनी में डालेंगे तो 1 चम्मच हम इसमें देसी घी डालेंगे, जिससे ये होगा कि सेवइयाँ बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें हम 5 चम्मच ऑयल डालेंगे। आप ऑयल कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके साथ ही अब हम कीमा डालेंगे। 300 ग्राम कीमा डालना है। अपने गोश्त खा खा के अब सब बोर हो गए होंगे, तो अब आप चिकन को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये देसी चिकन इस्तेमाल किया और इसको खूब अच्छे से फ्राई किया है। अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद अब हम इसमें सिर्फ लहसुन का पेस्ट डालेंगे। लहसुन का पेस्ट इसमें बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, यह हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अब हम इसमें मज़ीद ऐसा क्या डालेंगे जो आपको भूख को बिल्कुल ही चमका देगा। जी हाँ, हम अब इसमें मटर डालेंगे। मटर तो आपके फ्रिज में स्टोर होंगे और आसानी से आपको इस गर्मी के मौसम में मिल जाएंगे। इसी तरह से हमने स्टोर की हुई मटर डालें बॉईल करके, इसके साथ ही नमक और किनौर क्यूब डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आपने इतना अच्छा फ्राई करना है कि मटर भी भून जाए। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और अच्छे से ही मटर भी नरम हो गए हैं। अगर आपके पास मटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। इसी तरह हम मज़ीद इसको पकाते जाएंगे, इसका पानी खुश्क करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त जो नरम हो जाएंगे। अब इसके साथ ही हम सब्जियां डालेंगे। सब्जियों में हम गाजर और शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और हम बंद गोभी डाल देंगे। ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके साथ ही मैंने सोया सॉस, चिली सॉस डाला है, और साथ ही हम सिरका और काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च भी डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्लेम को हम मीडियम लो कर देंगे, जिससे ये होगा ये सब्ज़ी वगैरह अच्छे से गल भी जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे से ये तमाम मिसाले रच बस जाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको मज़ीद लजीज करने के लिए ऐसा हम क्या डालेंगे, जी हाँ, हम इसमें 3 चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसके साथ ही हम कवर कर देंगे इसको। 2-3 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। दिल करता है कि इसी तरह ही हम कच्चा खा जाएं, लेकिन अभी हमने इसमें सेवइयाँ भी डालनी है, जिससे इसका टेस्ट और ही ज़बरदस्त और बहुत ही लजीज हो जाएगा। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें सेवइयाँ डालेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सिर्फ 2 मिनट इसको कवर करके रख देंगे, जिससे ये होगा ये सेवइयाँ का कच्चापन भी दूर हो जाएगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी सा तैयार हो जाएगा। नमकीन सेवइयाँ आपने ऐसे पहले कभी नहीं खाई होंगी,
और इंशाल्लाह अब आप बाज़ार के पास्ता वगैरह और नूडल्स वगैरह खाना छोड़ देंगे और घर के बनी हुई सवैयों को वैल्यू दें। माशाल्लाह ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी और लजीज से आसानी से नमकीन सवैयाँ तैयार हो गए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।